सबको जैमसी की। आइए हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं और रोजाना की तरह हम दाऊद की प्रार्थना करेंगे। जैसे दाऊद परमेश्वर के सन्मुख जाता था और अपनी प्रार्थना को रखता था और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देते थे। कल हमने जाना था कि दाऊद कैसे परमेश्वर के सन्मुख जाता और प्रार्थना करता और परमेश्वर के मन को ये अच्छा भाता, क्योंकि उसके मुंह की जो वाणी थी, जो उसके मुंह के शब्द थे, वो इतने प्रभावशाली थे कि वो कभी भी खाली वापस नहीं आते थे। दाऊद जब भी प्रार्थना करता, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उस्तुत करता और परमेश्वर को इतना अच्छा लगता कि परमेश्वर को उसे उत्तर देना पड़ता। खुदाबंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर आज हमसे भी दाऊद की तरह प्रार्थना चाहते हैं। क्या हम दाऊद की तरह प्रार्थना करने वाले हैं? अगर नहीं है तो आज हम सीखेंगे दाऊद की तरह प्रार्थना करना। ये सुबह की प्रार्थना पूरा दिन आपको एक्टिव करेगी। ये सुबह की प्रार्थना आपके तमाम बंधनों को तोड़ेगी। ये सुबह की प्रार्थना आपके, जो लोग कहते हैं मेरे काम नहीं बनते, सफल नहीं होते हैं, हम बहुत सारे काम करके देख ले, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमें रुकावटें मिलती हैं, तो आज की सुबह की प्रार्थना आपके तमाम बंधनों को वो तोड़ डालेगी और एक नया दिशा आपको मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। और मैं डेफिनेटली आपको कहती हूँ, ये प्रार्थना के द्वारा जब आप मेरे साथ एक मन होकर इन प्रार्थना को कर रहे हैं तो आपके घरों से हर एक शैतानी ताकत, हर एक नेगेटिविटी जो शैतानी है, जो भरवाव शैतानी है, वो इस प्रार्थना के साथ साथ वो फिनिश हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर की ऊर्जा, परमेश्वर की पॉजिटिविटी, परमेश्वर की खुशबू आपके घरों में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जी अपना वचन भेजकर ही चंगा करते हैं। क्या भेजकर? अपना वचन। तो आइए फिर उसी वचनों के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम दाऊद की प्रार्थना करेंगे कि दाऊद क्या कहता है परमेश्वर के सन्मुख जाकर। तो आइए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दाऊद कहता है, मैंने पूरे मन से तेरा धन्य मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिसाब बताया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर की महिमा और प्रतिष्ठा करता हुआ परमेश्वर के सन्मुख जाता है और जब वो महिमा कर रहा होता है, धन्यवाद कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी प्रार्थना को भी रखता है। वो कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिसाब बताया। और दाऊद कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। यहाँ वो नम्र मनुष्य की बात कर रहा है कि परमेश्वर नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। सचमुच परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपने देखा होगा कि परमेश्वर हमेशा किनको ऊंचा करता है? उनको जो कुछ भी नहीं है, जो तुच्छ गिने जाते हैं, जो पापी गिने जाते हैं,
जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती है, उन्हें भी, जो अपने आप को बिल्कुल नम्र कर लेते हैं, चाहे दुनिया की हर दौलत उनके पास है, शोहरत उनके पास है, पर दिखता नहीं है कि वो इतने अमीर इंसान हैं। उनके जीवन से, उनके पहरावे से, उनकी लाइफ़स्टाइल से नहीं दिखता है कि वो एक ऐसी लाइफ़ जीने वाले इंसान हैं, क्योंकि वो इतने नम्र होते हैं, इतने नम्र होते हैं। अहंकार उनके जीवन में दिखता नहीं। ऐसे लोगों को परमेश्वर और भी ज़्यादा ऊँचा करते हैं। दाऊद भी ऐसा इंसान था। दाऊद एक राजा था, एक प्रजा का राजा था, जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और जीता भी। ऐसा राजा, पर फिर भी वो नम्र है और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, धरती के साथ जुड़ा हुआ है। वो आसमान के ऊपर नहीं रह रहा है कि मैं बड़ा राजा हूँ तो मैं बड़ा अहंकारी बन जाऊँ। वो राजा होकर भी नम्र है और हम लोगों को भी वो सिखा रहा है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो नम्र है। हंकारी से परमेश्वर नफरत करते हैं। एक राजा हमें ये शिक्षा दे रहा है, अपनी अपनी प्रशंसा वाली वाणी में हमें समझा रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर परमेश्वर से बहुत सारी गवाहियों को लेना है। आप ये वीडियो में जो देख रहे हो ना, ये गवाहियां इनके जीवन में आई हुई है। ये बहन बहन ये गवाही के साथ इसे क्या हुआ था कि जब ये प्रार्थना करवाई तो इसके पत्थरी और रसोलियाँ बाहर निकल आई, जो पानी वाली रसोली होती ना, ऐसे मैंने फ़ोन पर प्रार्थना की और घर में इसके रसोली निकल रही है, पानी वाली रसोलियाँ बाहर निकली है टॉयलेट में। ये वो कब होता है, कब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने और आपको उत्तर दे, आप प्रार्थना करवाए तो? जब आप नम्र हो जाते हैं, जब प्रे करने वाला भी नम्र है और प्रेयर को सुनने वाला भी नम्र है, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी सामर्थ को उंडेलेगा, क्योंकि प्रे जो कर रहा है, दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो भी नम्र है। और जो करवा रहा है, जो मजबूर है इस वक्त बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, जो करवा रहा है वो भी नम्र होकर प्रार्थना करवा रहा है कि परमेश्वर मुझे छू, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को फिर गवाही देता है, टेस्टिमनी के साथ उन्हें खड़ा कर देता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहनों, हमें क्या करना है, हमें नम्र बनना है, उसकी दृष्टि में हमें पाक और शुद्ध बनना है। दाऊद कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। संकट के बीच में, इसका मतलब वो कई बार संकट में गया है, कई बार उसके जीवन में दुख आए हैं, तकलीफें आई हैं, कहते तो भी तू मुझे जिलाएगा। कैसा संपूर्ण विश्वास है उसके अंदर कि तो भी तो मुझे जीवित रखेगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। जो कहते शत्रु मेरे खिलाफ हैं, तू उनके और हाथ बढ़ाएगा अपना दाहिना, मुझे छुड़ाएगा, मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। खुदावंत के प्यारे लोगों, अगर आपके शत्रु है, डोंट वेरी, चिंता मत करे, यहोवा आपके बल है। जिसके बल यहोवा है उसका कौन विरोधी हो सकता है। अगर आपके घर में जादू टोना हुआ है, आप कह रहे हो कि मेरे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया, डोंट वेरी, आपके पास सामर्थ्य परमेश्वर है। बैठो प्रार्थना में, घुटने लगाओ, वो जादू टोने का असर टूट जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं, बैठो घुटने लगाओ प्रार्थना में, सब लड़ाई झगड़े फिनिश हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो जो नेगेटिविटी फैली हुई है ना आपके घर में, लोगों के मनों में, वो भाग जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। पर हमें दाऊद की तरह पहले क्या करना है, नम्र होना है, और फिर क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, और दुख में रहकर भी हमें क्या करना है, दाऊद की तरह कि परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे छुड़ा लेगा, तेरा दाहिना हाथ मुझे छुड़ा लेगा, मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल ना होगे, तू मुझे बचा लेता है जब भी मैं संकट में पड़ता हूँ। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर बचा लेगा हर संकट से, हर मुसीबत से। अगर आपके काम नहीं बनते ना, आप सफल नहीं होते हो, आज से सफल होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका वचन कहता है यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, डोंट वेरी। आज से जब आप यीशु नाम से, उसके वचन में से होकर जब आप मेरे साथ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हो, आपके क्यों ना सब काम सफल होंगे,
क्योंकि यहोवा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वचन कहता है ना, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। ये मेहनत आप जो प्रार्थना की कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं होगी। ये जो बीज आपने बोया है, ये बड़ा फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए आगे चलते हैं। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में अद्भुत टेस्टमनियाँ आ रही है प्रभु यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद के साथ, जैसे दाऊद प्रभु के सन्मुख जाता है और प्रार्थना करता है, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए कि प्रभु हम फिर से आज की सुबह इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए। और प्रभु मैं तेरी दासी होने के नाते जो अधिकार तूने मुझे दिए है प्रभु परमेश्वर खुदा, सांपों और बिच्छू को रोंदने के खुदा, मैं इनके जीवन से हर उस सांप को, हर उस बिच्छू को यीशु मसीह के नाम से रोकती हूँ, जो इनके काम बनने नहीं देते हैं, जो इनके घरों में गरीबी लेके आते हैं, जो अंधकार की शक्तियां इनके घरों में काम करती है, यीशु मसीह के नाम से उन अंधकार की शक्तियों को निकल जाने का हुक्म देती हूँ। राइट नाउ मेरी आवाज को सुनो अंधकार की शक्तियों, और निकल जाओ इनके घरों से, इनके शरीरों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर एक बीमारी, हर एक कर्ज आपको छोड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। बीपी शुगर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यूरिन की प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लड की तमाम प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पत्थर या रसोली निकल जाए मेरी आवाज को सुन के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर तरह की पानी वाली रसोली, बवासीर निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का थायराइड निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हर तरह का माइग्रेन आपको छोड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर तरह की दर्द, चाहे वो सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जमीन आपको छोड़े और जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपना वचन भेजकर चंगा करता है। और उसके वचन में लिखा, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए हो। तुम चंगे हो रहे हो उसके कोड़े खाने से, क्योंकि यीशु का लहू आपके शरीरों के ऊपर आ रहा है। तुम चंगे हो रहे हो उसके कोड़े खाने से। यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में आपके शरीरों में बल आ रहा है, आपके टकड़ों में बल आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। यह निर्मल शरीर बल प्राप्त कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आपके घरों में परमेश्वर की रोशनी आ रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आपके घरों में प्रकाश आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। और अंधकार खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अंधकार आउट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आप ब्लेस किए जा रहे हैं। आपके बूढ़े ब्लेस है, आपके बच्चे ब्लेस है, आपके नौजवान ब्लेस है, आपका घर ब्लेस है, आपका फाइनेंस ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, इन सबको ब्लेस करने के लिए, इन सबको आशीष करने के लिए, गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए। सारी महिमा पिता आपके नाम को, सारा इज्जत, सारा जलाल पिता आपके नाम को मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जाते जाते आप लोगों को कहना चाहती हूँ, शाम को फिर से अब प्रार्थना आएंगे 5 बजे, तो आपने उन प्रार्थना को रिसीव करना है। मेरा विश्वास है कि आप बड़ी बड़ी टेस्टमनी को ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपा करके लाइक वाला बटन नीचे आ रहा है, उसे जरूर प्रेस करें, लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक